भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। आइए अब हम सुंदर कांड में उस परम पावन प्रसंग को सुनेंगे जहां भगवान श्री राम सुग्रीव को अपने अवतार का सबसे बड़ा सिद्धांत समझाते हैं। वे बताते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से प्रभु की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। आइए इन चौपाइयों का अर्थ सहित आनंद प्राप्त करें। शरणागत कहु जे तजे निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो मनुष्य अपने अनहित हानि का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पापर, शूद्र और पाप में हैं। उन्हें देखने में भी हानि ही होती है। कोटि विप्र बदलागहि जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। अर्थात जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोए होए, मोरे सन्मुख आव की कोई। पापी अर्थात यह सहज भाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई विभीषण निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? अर्थात वह निर्मल मन से ही आया है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस शेषा, तब हो न कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा भी है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभेत आवा सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। अर्थात क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। भगवान श्री राम के इन वचनों ने स्पष्ट कर दिया कि प्रभु की शरण में आने वाले के लिए कुल या जाति की कोई बाधा नहीं होती। प्रभु का यह संदेश हर युग में भक्तों को निर्भयता प्रदान करता है। इसके बाद विभीषण का प्रभु से मिलन कैसे हुआ, इसे हम आगे प्रसंग में सुनेंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय।